प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं प्रणमो उवझायाणं प्रणमो लोये सपसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयम् विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। पंडित गोपाल दास जी भरैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसका अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, दो प्रकार के गुण, सामान्य विशेष, और सामान्य गुण के छह भेद, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये छह सिर्फ नाम पढ़े थे। और इनमें जो पहले नंबर पर है अस्तित्व गुण, उसकी चर्चा अपन लोगों ने अपनी चल रही थी। किसे कहते हैं अस्तित्व गुण, कोई बताएगा आप में से? तो 3 दिन हो गए ना। हाँ, बता सकते हो? बोलो भाई। हाँ, एक सेकंड, बोलिए साधना आंटी जी। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अस्तित्व गुण जिसमें द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक है, जिसमें नहीं, जिस शक्ति के कारण। हाँ, शक्ति, क्योंकि वो गुण की बात कर रहे हैं ना। ऐसे प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, अनंत शक्तियां है, तो उन अनंतों में से जिस शक्ति के कारण क्या है, व्हाट इज द वर्क, अस्तित्व गुण का काम क्या है? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, अभाव नहीं होता, और उसे कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता। अरे ये तो साइंस में भी पढ़ते ना, पढ़ा। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। पढ़ा है आप लोगों ने, हिंदी में पढ़ा होगा। पर बात यह है कि द्रव्य, कोई भी वस्तु है, उसे ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना किसी वस्तु को नष्ट किया जा सकता है। वो सिर्फ अपने फॉर्म बदलती है। जैसे एनर्जी होती है ना, एनर्जी, एनर्जी कोई नई थोड़ी पैदा होती है। एनर्जी तो है, वो अलग अलग फॉर्म में बदलती रहती है। ठीक है, चलिए आज थोड़ी सी और अस्तित्व गुण पर चर्चा करने का मन है। हालांकि कल की क्लास के आखिरी तक तो यूं लग रहा था वस्तुत्व शुरू होगा, पर अपने को कोई जल्दी तो है नहीं, ना कोई सिलेबस पूरा करना है। मेरा तो सिर्फ इतना सा एक इंटेंशन रहता है कि अस्तित्व गुण अब की बार अपन ऐसा पढ़े कि आखिरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने को वो अस्तित्व गुण बिल्कुल अंदर अंदर तक बस जाना चाहिए। चलिए करें शुरू। ये तो अपने को समझ में आ गया अस्तित्व गुण किसे कहते हैं। आइए, कल हम लोगों ने एक बात ये भी कर ली थी कि जब आत्मा का अथवा द्रव्य के अस्तित्व का कभी नाश होता ही नहीं है, तो फिर हमें व्यर्थ में ये देवी देवताओं के चक्कर काटना बंद करना चाहिए, ग्रहित मिथ्यात्व पर विराम लगाना चाहिए। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, पूरे जैन शास्त्रों में आपको ये वर्णन तो मिल जाएगा कि देवों ने मनुष्यों की पूजा करी, देवों ने मनुष्यों की भक्ति करी, देवों ने आकर के मनुष्यों की आ, सराहना करी, जय जयकार करी। एक भी जगह ऐसा नहीं मिलेगा क्या कि मनुष्यों ने देवों की जय करी। उदाहरण, सीता प्रति कमल रचायो और द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। ये किसने किया? देवों ने आकर के किया। विष्णु को श्रुत सागर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ रक्षाबंधन की कहानी। वो चार मंत्री
वो रात में श्रुत सागर मुनिराज को मारने पहुंचे और देवों ने आकर के उनको कीलित कर दिया, है ना। तो आप पूरे वर्तमान योग में कहीं भी पढ़ करके देखो, ये तो जरूर मिलेगा कि देवों ने आकर के मनुष्यों की रक्षा करी। अब वो मनुष्य या तो मुनिराज हो सकते हैं या कोई गृहस्थ हो सकता है। अंजना की रक्षा करी जंगल में, याद है जब हनुमान जी गर्भ में थे और अंजना जंगल में थी, एक भयानक शेर उनके सामने आ गया बिल्कुल मुंह फाड़ करके, और फिर वो देव ने आकर के रक्षा करी। रामचंद्र जी और इनकी तो कितनी बार देवों ने हेल्प करी जंगल में। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको ये तो चीजें पढ़ने को मिल जाएगी कि देवों ने मनुष्यों की पूजा करी, रक्षा करी। छह ढाला में तो इतना तक लिखा, लाइन याद आ रही किसी को? छह ढाला, चौथी ढाल। चरित मोह वश लेश न संजम, पै सुरनाथ जजे। ओहो, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से भले ही थोड़ा बहुत भी संयम ना हो, पर ये जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रावक है ना, इसकी तो सुरनाथ इंद्र भी इसकी पूजा करते हैं। स्वर्गों में चर्चा चलती है मनुष्यों की। कुल मिला के बात इतनी है कि हम देवों देवी देवताओं के चक्कर काटना बंद करें। इन देवी देवताओं के चक्कर काटने में कुछ भी लाभ नहीं है। अरे हम इतने सक्षम बन जाए, इनको आना हो तो ये उतर करके आए और हमारे चक्कर काटे। आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम सुना है? वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी, ये बाय बर्थ जैन नहीं थे, पर इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो जब इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, उसके थोड़े समय बाद क्या हुआ, इनके घर में एक बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा, हार्डली कुछ एक डेढ़ साल का हुआ होगा। वो बच्चा मिसप्लेस, बच्चा गायब, बच्चा मिल ही नहीं रहा। अब पूरे घर में भैया वो हो गया, कहाँ चला गया इतना सा बच्चा, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, किडनैप तो नहीं हो गया, कोई ले तो नहीं गया। अब पहले के जमाने में तो जानवर आकर के खा जाते थे, पता नहीं क्या क्या होता था। तो उसको बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। तो बच्चा पता है कहाँ मिला? मरी हुई, मृत अवस्था में गेहूं की एक कोठी के अंदर पड़ा हुआ मिला। अब उनके सब घर वालों का ये कहना था कि तुमने ये देवी देवताओं को मानना छोड़ दिया ना, तुमने ये जैन धर्म अपना लिया ना, तो देखो ये देवी देवता नाराज हो गए और उन्होंने देखो अपने घर के बच्चे के साथ कैसा करा, उसकी जान ले ली। अभी भी समय है, वो पेड़ पर जाओ और वो जो देव है उस देव से क्षमा मांग करके आओ। पंडित जी बोलते ठीक है, ओके। वो गए उस पेड़ के पास में, और उन्होंने उस पेड़ पर एक जम करके लात मारी और बोला सुनो, जो भी देव यहाँ पर हो आए और मेरी इस उंगली को टेढ़ी करके बता दे। क्या हुआ होगा? उंगली टेढ़ी हो गई थी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पता है ये देवी देवता जितने भी होते हैं ना, ये जो कौतूहल करते हैं, ये पता है किसके साथ कौतूहल करते हैं? जो इनसे डरता है उनको डराते हैं। अरे ये तो कितना बेसिक सा है, ये घर में बच्चे लोग झगड़ते रहते, बच्चे मस्ती करते हैं, तो अपने को किस बच्चे को छेड़ने में मजा आता है? कि जो बच्चा छिड़ता है। सिंपल है, जो बच्चा छिड़ता है उसको छेड़ने में मजा आता है। ऐसे ही जो इन देवी देवताओं से डरता है, जो जिनको इनका भय रहता है, ये उनके साथ में मस्ती मजाक करते हैं। और आप विश्वास मानिए, अपने पुण्य उदय हो तो तीन लोक में कोई अपना बिगाड़ नहीं कर सकता, और अपना ही पापोदय हो तो तीन लोक में कोई अपनी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए भाई थोड़ा अपने पुण्य पाप पर भरोसा रखो, ये व्यर्थ के ग्रहित मिथ्यात्व से अपने आप को बचाओ, और अपने अस्तित्व गुण का भरोसा रखो ना। हम तो और बढ़कर के बात कह रहे हैं, आज भी ये बात थोड़ी चलेगी कि पाप का उदय भी कितना खतरनाक से खतरनाक आ जाए। क्या बोला माया आंटी जी? पाप का उदय भी खतरनाक से बुरा पाप का उदय भी क्यों ना आ जाए, हम तो कह रहे हैं वैसा उदय आने के बाद भी हमारे अस्तित्व का कुछ नहीं हुआ, हम ज्यों के त्यों रहेंगे। उदाहरण, उदाहरण देते, सुनो। आ, आप अपना एक पुराना पुराना मतलब आपकी सासू की सासू की सासू के जमाने का कोई सोने का हार, बहुत पुराना था, अब बिल्कुल काला सा हो गया और बिल्कुल खराब हो गया, मनोरमांड पर है सोना, है गोल्ड, पर अब पुराना हो गया। तो आप उसको लेकर के सराफा बाजार गए, ठीक है।
और आपने वो सुनार को दिया कि भैया ये बहुत पुराना हो गया, अभी डिजाइन तो आजकल चलती नहीं है, पहले के जमाने की डिजाइन अलग अलग होती थी ना, अब भैया अभी आजकल इसका जमाना नहीं, आप कुछ अच्छी सी डिजाइन बना दो तो हम पहन तो ले कम से कम। आजकल तो ऐसी दशा है, लोगों के घर में सोना बहुत है, लोगों को सोना खरीदना बहुत है, पहनना किसी को नहीं है, सबको लॉकर में रखना है सच्ची। गोल्ड खरीदने के लिए तो पुण्य चाहिए ही चाहिए, वो जो खरीदा है ना उसको भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए, वो भी सबके खाते में नहीं होता। चलो अपन तो इधर आओ। तो सुनार को अपन ने अपना वो दिया, सोने का सेट, और सुनार ने लिया और देखा, और झट से वो आग जलती ना, आग भट्टी, उस भट्टी में पटक दिया। और आप एकदम गुस्सा, भैया क्या कर रहे हो, अरे हमारा सोना आपने आग में डाल दिया। तो जितना अपने को टेंशन हुई, उतनी ही फ्रीली उस सुनार ने उस सोने के सेट को आग में डाल दिया। किस भरोसे, किस भरोसे कि ये आग में कितना ही तप जाए, इसको कितने ही हथौड़ी पड़ जाए, इसको कितना ही कुछ हो जाए, सोने का क्या बिगड़ेगा। बोलो, कुछ बिगड़ेगा गोल्ड का, कुछ बिगड़ सकता है। ऐसे ही इस जीव को इतना बुरे से बुरा पाप कर्म का उदय आ जाए, अरे नरक में डंडे पड़ जाए, अरे क्या कह दे निगोद में होकर के आ जाए, फिर भी जीव का अस्तित्व गुण ये सुनिश्चित कर रहा है, सुनो, तुम्हारे अनंत गुणों का कुछ नहीं होगा, जो के त्यों रहेंगे। खुश होने की बात नहीं है। आज तक कितने जीव सिद्ध बने, अनंत। अरे इसमें सोचना क्या है, अब तो डायरेक्ट बोलो अनंत, क्योंकि वो है ना अनंत। तो ये अनंत जीव जो सिद्ध बने हैं, ये इनकी आत्मा, ये पूरे ही सिद्ध हुए कि आधे अधूरे सिद्ध बने। जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड, गोल्ड तो समय के साथ में थोड़ा घिस जाता है ना, मतलब जितना अपन लेकर के आए तो उसमें थोड़ा डेप्रिसिएशन भी हो जाता है कि नहीं होता है, कोई भी चीज होती है, आत्मा में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, ये तो सोने से भी अच्छा है। अच्छा मुझे बतलाओ, आदिनाथ भगवान जब मोक्ष गए, है ना, उसके असंख्यात वर्षों के बाद महावीर भगवान मोक्ष गए। तो जैसे आदिनाथ भगवान पूरे के पूरे मोक्ष गए अनंत गुणों के साथ, ऐसे महावीर भगवान भी अनंत गुणों के साथ गए कि नहीं गए, कि एक आध गुण कम हो गया इतने सालों में, अनंत असंख्यात वर्षों में, नहीं हुआ। और गजब की बात सुनो, आप और हम भी जब मोक्ष जाएंगे ना, अनाया मोक्ष जाओगी कि नहीं तुम, जाओगी ना, तो जब भी मोक्ष जाओगी पूरी की पूरी जाओगी, अनंत गुण पूरे के पूरे सिद्धालय अपने साथ चलने वाले, ये अस्तित्व गुण है गजब का। आया कि नहीं समझ में। आप लोग कहीं बाहर यात्रा पर जाते हो, ट्रिप पर, यात्रा पर, तो अपन जब वहां से निकल रहे होते, चेकआउट कर रहे होते हैं, तो ध्यान रखते हैं ना, भैया कुछ सामान तो नहीं छूट गया, देख लो, कबर्ड में देख लो, बाथरूम में देख लो, पलंग के नीचे देख लो, अपना कोई सामान तो नहीं छूट गया। तो यहाँ तो सोच सोच करके अपने को देखना पड़ता है, कुछ छूट तो नहीं गया। और गजब की बात, आप तो सोचो भी मत, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने नहीं सोचा था ना, तो भी अनंत गुण निगोद से लेके यहाँ तक तो पूरे के पूरे आए हैं। तो तुम नहीं भी सोचोगे तो भी ये अनंत गुण सिद्धालय में अपने साथ में जाएंगे। समझ में आया क्या, ये अनंत गुण हमारे साथ सिद्धालय में जाने वाले। क्या प्रश्न है। इस जन्म के ज्ञान का क्या होगा, जब हमारे जीव की पर्याय होगी, हमारे ज्ञान का अस्तित्व गुण है। देखिए, ये जो ज्ञान आप बोल रहे हो ना, इस जन्म का ज्ञान, तो वो जो ज्ञान है वो क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम मतलब कम ज्यादा, नॉलेज, वो तो हमारा यूं भी हर समय बदलता रहता है, राइट। जैसे हम जब छोटे थे, तब हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, अभी हम लोग बड़े होते जा रहे हैं तो अपने को नए नए एक्सपीरियंस मिलते, हमको नया नया ज्ञान होता है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि बूढ़े होते जाते तो ज्ञान घटने लग जाता है, याददाश्त जाती रहती है, कम होती रहती है। पर ये ज्ञान में घटना बढ़ना भले ही होता हो, पर ज्ञान गुण वो हमेशा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो वो जो ज्ञान गुण हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो अस्तित्व गुण है। वो अस्तित्व गुण का कार्य है कि आत्मा के अनंत गुण हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, नो मैटर किस अवस्था में एग्जिस्ट करेंगे। आया आपको समझ में। सोने का स्वर्णत्व रहेगा, अब वो सोना किसी भी फॉर्मेट में हो, भले ही
नेकलेस हो, भले ही इयररिंग हो, भले ही अंगूठी हो, सोने का सोना बना रहेगा। ऐसे ही जीव का जीवत्व हमेशा रहेगा। जीव के अनंत गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये हमेशा हमेशा जीव में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक और क्वेश्चन कि भैया वो तो ठीक है, पर ये हमारे, ये आत्मा में जो अनंत गुण है, इनका अस्तित्व क्या हमेशा ही रहता है? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि बहुत लंबे टाइम तक ये आत्मा शरीर के साथ रहे, या बहुत लंबे टाइम तक ये आत्मा कर्मों के साथ रहे? तो फिर आत्मा के गुणों में कुछ तो अस्तित्व में इफेक्ट पड़ता होगा। बोलो। नहीं पड़ता। सोना और चांदी, ठीक है, इन दोनों को पिघाल दिया और पिघाल करके दोनों का लिक्विड बन गया। ठीक है, और दोनों को लिक्विड बना करके उस उनको एक ही कंटेनर में डाल दिया, और दोनों फिर से जम गए, ठोस हो गए। तो अब बताओ, चांदी सोना और सोना चांदी, दोनों में से किसका अस्तित्व खत्म हुआ? किसी का भी नहीं हुआ। वो पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये मिक्स वाली ज्वेलरी नहीं होती है, जैसे इतने कैरेट ये है, उसमें इतना ये मिला लेते हैं ऐसा। तो मुझे ये बताओ कि जब आप बेचने के लिए जाओगे, जैसे उदाहरण, पता नहीं हाँ सही होगा कि नहीं, पर एग्जाम्पल मानो 18 कैरेट गोल्ड है और 2 कैरेट चांदी, कैरेट में आती है कि नहीं आती है? आती है क्या? पता नहीं। अरे जो भी हो, अपने को क्या करना। चलो, वजन तोल लो। 5 किलो, 5 किलो तो ज्यादा हो गया, क्यों, 5 तोला सोना ठीक है, और 2 किलो चांदी, इन दोनों को मिला करके अपन ने एक बढ़िया सा एक अच्छा ऑर्नामेंट बनवाया। ठीक है मनोरमा आंटी जी, अब अपन जब उसको बेचने के लिए जाएंगे, तो अपने को क्या भाव मिलेगा? 7 किलो सोने का मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 7 किलो चांदी का मिलेगा? नहीं। 5 किलो सोना अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ेगा, और वो 2 किलो चांदी अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ने वाली। लाख उन दोनों को तुम मिला दो, पर दोनों मिले जाने के पर भी अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, ये अस्तित्व गुण है। शिकंजी पिए आप लोगों ने? अरे नींबू शिकंजी पिए कि नहीं अनाया? पिए? कैसी लगती है? खट्टी? अच्छी भैया, अच्छी लगती है हमको तो। अच्छा, खट्टी लगती है कि नहीं? मीठी लगती है कि नहीं? नमकीन लगती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें नींबू भी है, उसमें नमक भी है, उसमें शक्कर भी है, उसमें पानी भी है। वो चारों मिल गए कि नहीं मिल गए? चारों एक दूसरे में डिजोल्व है कि नहीं है? जिस ग्लास में आपने पानी लिया है, उसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाली, थोड़ा सा नमक डाला, नींबू डाल दिया। अब उन सब का आपस में डाइल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? तो वो सब डाइल्यूशन होने के बाद भी उनमें से किसने अपना अस्तित्व छोड़ा? मिले हुए दिख रहे कि नहीं दिख रहे? मिले हुए दिख रहे ना? मिला हुआ दिखने पर भी मिले नहीं है। मिले नहीं। देखो कितनी गजब बात है, अपन टेस्ट करते से बता देते कि नहीं रूपाली आंटी? टेस्ट करते से अपन बता देते, यार नमक ज्यादा हो गया, यार नींबू थोड़ा कम है, शक्कर बहुत बढ़िया, शक्कर परफेक्ट है, मीठा अच्छा हो गया। ये कैसे पता चला? वो तो डिजोल्व हो गए। कि डिजोल्व होने के बाद भी हर किसी द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ कि ना? है ना? ऐसे ही ऐसे ही ये जीव, अपन अनादिकाल से कर्मों के साथ में है, शरीर के साथ में है, संयोगों के साथ में है, होने पर भी इस जीव ने कभी अपनी सत्ता छोड़ी ही नहीं। क्या गजब की बात है ना? गजब की बात। क्यों? है कि नहीं गजब की बात? मतलब कितनी अमेजिंग है। देखो, ये घर, ये तो अपने को फिर भी समझ में आता है कि ये तो हमसे बहुत दूर है, राइट? हमारी चीजें जो हम कैरी करते हैं, भले ही घड़ी हो, कपड़े हो, चश्मा हो, ये भी हमको समझ में आता है कि ये हमसे अलग है। पर शरीर, ये तो बिल्कुल बचपन से लेके मरते दम तक अपने साथ होता है कि नहीं होता है? ये तो कितना नियरेस्ट है।
और उस शरीर से ज्यादा नियरेस्ट कर्म जो हो सकता है पिछले भव के भी साथ में हो और अगले भव में भी साथ में जाए। क्योंकि शरीर की तो बाउंड्री है, शरीर ज्यादा से ज्यादा इस लाइफ में साथ में है, पर कर्म तो हो सकता है ना कि पिछली लाइफ के भी हम साथ में लेकर के आए हो और इस लाइफ के भी अगले जन्म में साथ में जाए। इतना होने पर भी हर किसी द्रव्य का अस्तित्व अपना अपना इंडिपेंडेंट है। कभी भी किसी द्रव्य का होए न पूरा नाश। और क्या लाइन है अगली, कि चेतन का होए नाश तो किसमें मिले तलाश। श्रीमद जी ने लिखा है कि भाई ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल गया तो फिर उसका नाश हो गया। अब बताओ, चलो जीव का नाश हुआ तो अब जीव को मिलाए किसमें हम? भाई कहीं ना कहीं तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। जैसे अकाउंट्स में होता है ना, अकाउंट में किसी का अकाउंट क्लोज करना है, लेजर क्लोज करना है, तो उसका कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप बोलोगे कि भैया जीव की सत्ता खत्म हो गई, तो सत्ता खत्म होगी हवा में तो उड़ नहीं जाएगा, कहीं तो उसका एडजस्टमेंट करोगे। अब आप मुझे बताओ कौन है यहाँ पे जो जीव को एक्सेप्ट करने रेडी है? कोई नहीं है। नो वन एक्सेप्ट एनीवन। हर कोई अपनी अपनी सत्ता में स्वतंत्र रह रहा है। आपको आ रही कि नहीं बात समझ में? जीव की सत्ता कभी नहीं मिटती है। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते। और तन धन को साथी समझा था। समझा था, है नहीं, समझा था। पर वे भी छोड़ चले जाते। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते और एकत्व लिए सब ही जाते। हर कोई अपनी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर के आया है और उस यूनिक आइडेंटिटी के साथ रहता है और उसी के साथ जाता है। बताओ अब अपन लोगों का समाधि मरण होगा कि नहीं होगा? ये एक अस्तित्व गुण से इतने सारे फायदे हैं, होगा कि नहीं अब समाधि मरण? मरते समय क्या लगता है? ए भैया छूट जाएगा, अरे भैया छूट जाएगा, कितनी मेहनत से इकट्ठा किया था, छूट जाएगा। छूट जाएगा? हुआ कब था तुम्हारा जब छूटेगा? हुआ था क्या? अरे सब द्रव्यों का अपना अपना अस्तित्व है कि नहीं है? और तुम ऐसा चाहते हो कि घर और तुम्हारा अस्तित्व एक हो जाए, तो या तो तुम्हें घर बनना पड़ेगा या घर को तुम बनना पड़ेगा। दोनों ही तैयार नहीं है। कहाँ हुआ अपना? कहाँ हुआ अपना? पता है कहाँ हुआ अपना? यहाँ हुआ अपना। हमारी मेंटेलिटी में ही तो हुआ। टोडरमल जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी, भ्रम जनित दुखों से मुक्त होने का उपाय है भ्रम दूर होना। समझ में श्रुति दी क्या बताए पंडित जी ने? वहां एग्जाम्पल दिया, कोट किया। देखो और अपन और इजी करते हैं। जैसे मान के चलो मैं ना सो रहा हूँ, सो रहा हूँ और बहुत गहरी नींद लग गई, बहुत गहरी नींद। और इतनी गहरी नींद है, इतनी गहरी नींद है कि मैं किसी दुनिया में चला गया। ठीक है, आप लोग भी चल रहे हो मेरे साथ, चलो अपन लोग उस दुनिया में पहुंच गए। और वहां पे क्या हुआ कि बिल्कुल अपन बीचों बीच खड़े हैं। एक तरफ से शेर अपनी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, एक तरफ से चीता आ रहा है, एक तरफ से आग लग गई वो आग अपनी तरफ आ रही है, और एक तरफ से सैनिक लोग अपने पीछे हथियार लेकर के पड़े थे। ठीक है राजू लांटी जी, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए अपन लोग। अब बचना है कि नहीं बचना है? बचना है ना, तो क्या करें? शेर से पहले लड़ाई करें कि सैनिकों से पहले लड़ाई करें? क्या करना है? अरे कुछ तो बताओ आप लोग, क्या करें? कि भैया कुछ मत करो, आप तो उठ जाओ। क्यों? कि ये जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है ना, ये प्रॉब्लम है ही कहाँ। ना कोई शेर है, ना कोई आग है, ना कोई कुछ है, सिर्फ भ्रम है, भ्रम। अब हमने हमारी कल्पनाओं में प्रॉब्लम्स खड़ी करी है, तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कहाँ होगा? उन दुखों का निवारण कहाँ होगा? कल्पना में। और कल्पना मतलब मति व्यवस्थित होना। मति व्यवस्थित होना, तो मति व्यवस्थित होना मतलब क्या? ये द्रव्य गुण पर्याय की सच्ची समझ होना। आई क्या बात समझ में?
अभी कल परसों बात चली थी ना, फिर भैया बच्चों पर ध्यान दे कि नहीं दे। आप द्रव्य को देखो, आप बच्चे को मत देखो। आप एक बार सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय की बाउंड्री में आओ तो सही। वो मिक्स मैच नहीं, मिक्सिंग नहीं करनी है। प्योर द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। तो उस बाउंड्री में आकर के पता चलेगा बच्चा तो बहुत दूर रहा, हमारी तो इस पे ही नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि हम एक अलग द्रव्य है, ये एक अलग द्रव्य है। हमारे अनंत गुण अलग है, इसके अनंत गुण अलग है। इन अनंत गुणों की अनंत पर्याय अलग होती है, इस अनंत गुण की अनंत पर्याय अलग होती है। फिर आपको लाइन पढ़ने में मजा आएगा। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोग। ये जब आनंद आएगा पढ़ करके, ये द्रव्य गुण पर्याय की परिधि में आकर के। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हमारा तो ये कहना है, अब उसको अदर वे में मत लेना, मैं आपको जो जिस एंगल से बता रहा हूँ वहां से देखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर बच्चों की ही चिंता करनी है, तो फिर यही बच्चे थोड़ी दो, पिछले अनादि काल में अनंत बच्चे हुए हैं, सबकी चिंता पालो, कर लो ना। और पिछले अनादि काल में अनंत माता पिता हुए हैं, सबकी चिंता पालो। ये चिंता पाल पाल करके ही अनादिकाल से संसार चल रहा है। एक बार तो इस चिंता के भार से मुक्त होकर के देखो। तो भैया आप क्या कहना चाहते हो? पलायन कर जाए? पेरेंट्स की कोई हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बच्चों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि है ना? अपने को भी आत्मा देखो, उनको भी आत्मा देखो, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वयं भी सम्यक्त्व करो और उनके भी सम्यक्त्व में निमित्त बनो, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, निभाओ। ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुद भी संसार के गड्ढे में गिरो और बच्चों को भी धक्का दो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या? जय श्री आंटी जी। एक शांतिनाथ भगवान की कहानी आती है, आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी। सुनिए, चलो सुनाते हैं। शांतिनाथ भगवान के 10 भव पहले, सुनो सुनो सुनो, स्टोरी सुना रहे। शांतिनाथ भगवान के 10 भव पहले की बात है। उस समय वो राजा थे। अब राजा थे तो भाई राजसी सब ठाट बाट सब कुछ था। और इनके 2 बच्चे थे राजा के। तो वो जो दोनों बच्चे थे, लड़के थे, उनको प्यार हो गया कि ठीक है भैया, प्यार हो गया, कोई बड़ी बात तो नहीं। बस ये तो सुनो किससे हुआ। वो जो उनके यहाँ पे नौकरानी थी ना, नौकरानी, वो नौकरानी से प्यार हो गया। अब राजा के लिए तो बड़ी इंसल्ट वाली बात थी कि यार अपन राजा लोग, थोड़ी भाई चॉइस अपने हिसाब की तो रखो, नौकरानी से प्यार कर लिया। तो जैसे ही ये खबर वो राजा रानी को मिली, उन्होंने सुसाइड कर लिया। किस चिंता में कि हमारे बच्चे ऐसे नौकरानी से प्यार करेंगे और हम राजा। इस चिंता में कि अरे हम तो हमारे बच्चों को क्या कुछ सिखा ही नहीं पाए, अरे भगवान, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये खबर उन बच्चों को मिली कि पिताजी तो चल बसे। क्यों चल बसे? तुम्हारे इन कारनामों को सुन करके पिताजी तो चले गए। तो जब बच्चों ने ये बात सुनी ना, अब बहुत मार्मिक बात, उन बच्चों को ही इस संसार से वैराग्य आ गया। ओहो, धिक्कार है ऐसे भोगों को, धिक्कार है ऐसी परिणति को। अब इस संसार में नहीं रह पाता। इतनी अमेजिंग बात, उसी भाव में उन दोनों बच्चों ने मुनि दीक्षा ली और मोक्ष चले गए। मोक्ष चले गए। और वो शांतिनाथ भगवान का जीव 10 भाव पहले वो दूसरों की चिंता पाल रहा था, और उसके 10 भाव वो भी और बढ़ गए। किसकी चिंता करें? और पता है, ये अपने मन का भ्रम रहता है कि हम इनकी चिंता कर रहे हैं। चिंता तो अपन बहुत करते हैं। करते कि नहीं करते? तो सब अपने हिसाब से हो जाता है क्या? अरे दूसरे का तो छोड़ो, अपन अपने बारे में इतनी प्लानिंग दिन रात करते रहते हैं, हो जाता है। आज किसी से भी पूछ लो, किसी से भी वर्ल्ड वाइड, जो भी 30 35 25 40 50 साल का होगा, कि आर यू हैप्पी विथ योर लाइफ सो फार, क्या बोलेगा? मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था। तो तुम्हारा तो जीवन नहीं बना पा रहे, तुम्हें बच्चों का जीवन बनाने की बड़ी होड़ लगी है। भाई वस्तु स्वरूप को तो एक बार समझो।
वस्तु स्वरूप तो ये बतला रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। एवरी वन इज टोटली इंडिपेंडेंट, टोटली। अरे आपको क्या कह दिया अभी, इसी में अपन आगे पढ़ने वाले जो और गुण पढ़ेंगे ना, अगुरु लघुत्व, वो तो और अमेजिंग है। यहाँ तो दो द्रव्यों की बात कर रहे हो, एक गुण दूसरे गुण में इंटरफेयर नहीं कर सकता, एक ही द्रव्य का। क्या बोल रहे हैं? आई आपको क्लिक हुई वो बात? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, पर यहाँ तो उस लेवल की इंडिपेंडेंस है कि एक ही द्रव्य में जो अनंत गुण है ना, वो अनंत अपने अपने इंडिविजुअल काम करते हैं। और हम कहाँ कहाँ सोचते रहते हैं। आपको बात समझ में आ रही है क्या? ये अनादिकाल से यही भूल चल रही है। भूल क्या चल रही है कि हमने वो अस्तित्व गुण, जो रियल में अस्तित्व गुण है, क्या है वो अस्तित्व गुण? अस्तित्व गुण ये बोल रहा है कि भाई द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य बिल्कुल टोटल इंडिपेंडेंट अपनी सत्ता से है। लाना नहीं है, बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो तो है। अब वो है, तो उस है को एक्सेप्ट करो, आगे चलो। ओनली है को एक्सेप्ट करना है। कैसा है, क्यों है, कहाँ है, कब है, नहीं, कुछ नहीं, बस है। एक लाइन आती है एक पंक्ति में, है कि मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता से शिव होना है। क्या बोला? है कि, है मतलब एग्जिस्टेंस, होना। है कि मात्र प्रतीति, आत्मा हूं, होना नहीं है, बनना नहीं है, मैं तो ऑलरेडी बना बनाया आत्मा ही हूं, ये पुद्गल ही है। तो ये है कि मात्र प्रतीति, इसी की फीलिंग, इसी का अनुभव, और इसी में स्थिरता, मोक्ष हो जाएगा। इतना छोटा सिलेबस भगवान बनने का, ये तो आईआईटी से भी ज्यादा सिंपल है। कि हाँ पता है हमको। अच्छा आप लोग सही से बताओ, ये आईआईटी, सीए और ये जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना, इसमें ज्यादा टफ कंपटीशन है कि भगवान बनने में ज्यादा टफ कंपटीशन है? सोच के आंसर देना। हाँ, कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स पता है आप लोगों को? कुछ मोटा मोटा, कि भैया इतने इतने लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, और सिर्फ कुछ हजारों बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, राइट? बहुत कम रेशियो। सीए में भी ऐसा ही होता है, इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही होता है, एमबीए में भी, सब जगह ऐसा होता है। अब चलो अपन इधर आते हैं, ये भगवान बनने वाली जो फील्ड है, यहाँ पर क्या है कंपटीशन, जरा देखना। क्या लगता है आप लोगों को? बोलो बोलो, क्या लगता है? कितने अपियर होते हैं और कितने बनते हैं? अब आप ऐसा बोलोगे कि भैया अनंत जीव हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 ही जाते, मेरे को पता है आपका उत्तर। पर आपको पता है इसमें एक करेक्शन, जितने अपियर होते हैं वो सबके सब बनते हैं। वो अनंत कोई अपियर थोड़ी हो रहे हैं। जितने अपियर होते हैं सबके सब भगवान बनते हैं। हाँ, कोई इस भाव में, कोई दो भाव में, कोई तीन भाव में, चार भाव में, बनेंगे सब। अब बताओ सस्ता सौदा कौन सा है? आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कितनी बढ़िया बातें हैं ये। इन बातों को सुनकर के नहीं नाचने का मन होता है? क्या गजब अपने को तत्व मिल गया, ये जिनवाणी मिल गई। आचार्यों की क्या कृपा है अपने ऊपर कि अपने को ये चीजें बता के चले गए। नहीं तो अपन इमेजिन कर सकते, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, जिनके इतनी प्रचुर वितराग परिणति कि उनको आत्मा के अलावा बाहर आना भट्टी की आग जैसा लग रहा है, वो आचार्य हम पे महा करुणा करके हमको ये भगवान बनने का रास्ता बतला करके चले गए। क्या गजब बात। ये है हितोपदेशी बना, ये है हित का उपदेश। आई क्या बात समझ में?
एक भजन चलता था पहले, पता नहीं, आप लोगों ने शायद सुना होगा। आठों कर्मों के बीच में बिचारी आत्मा, अकेली आत्मा, सुना है? नहीं सुना? चलो अब सुन लो क्या जा रहा है। उसमें फिर एक एक कर्म के बारे में, ज्ञाना ज्ञान नशावे, दर्शनावरणी दर्शन, ये जो मोहनीय है, क्या, रुलावे आत्मा, बिचारी आत्मा बिचारी है। अरे एक बार इस अस्तित्व गुण को तो पढ़ो। आठों कर्मों के बीच भी सुरक्षित आत्मा, सुरक्षित आत्मा, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सेफ। ज्ञानावरणी ज्ञान न नाशे, दर्शनावरणी न दर्शन। ज्ञानावरणी में हिम्मत है हमारे ज्ञान को खत्म कर देने की। ये अस्तित्व गुण खड़ा है, वो बोल रहा है आजा ज्ञानावर्णी, आजा आजा आजा, तू तेरा कितना ही प्रकोप दिखा दे, पर ये ज्ञान हमेशा रहने वाला है, ज्ञान हमेशा रहने वाला है। आई कि नहीं आपको बात समझ में? वापस, पर्याय दृष्टि होगी। पर्याय दृष्टि मतलब समझते हो? पर्याय दृष्टि मतलब कि ये जो मिला जुला, ये जो अपने को सब कुछ दिख रहा है, इस ओर ही अगर हम देखते रहेंगे तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलने वाला। भाई देखो, आंखें अपनी है, देखना अपने को है। अब आप जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, राइट? अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपन अपना विजन कैसा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। अगर हम बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं, तो हमको फिर कुछ भी, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ अपने को दुखी करने वाला। और अगर अपने को इच्छा ही है कि भैया हमको दुखी ही होना है, तो फिर तुमको भी सुखी नहीं कर सकता। एक क्लास में लिया था एग्जाम्पल, आई थिंक भक्ता की किसी क्लास में लिया होगा। दुखी होने के लिए क्या करना है पता है? कुछ नहीं, अभी यहाँ बैठे बैठे मैं आपको दुखी कर सकता हूँ, लिटरली। यहाँ बैठे बैठे अगले 3 मिनट में मैं आपको बहुत दुखी कर सकता हूँ। करना कुछ नहीं है, जिन बातों में अपनी नहीं चलती है बस उन बातों को करते जाओ। कितना पोल्यूशन बढ़ गया है, वो दिल्ली का AQI देखा है, और फिर वहां नोएडा में देखा है, और कितना पोल्यूशन, ओ हो, और भ्रष्टाचार, और मोदी सरकार। अब तुम देते रहो गालियां, कुछ नहीं होने वाला है उससे, तुम दुखी जरूर होगे। तो क्यों ना वस्तु स्वतंत्रता का थोड़ा विचार करके शांति से रह लिया जाए। क्यों ना द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आ जाया जाए। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा आगे चले। अगले भाव में कहाँ जाने का मन है? ऑप्शन दे देते, कोई बात नहीं। अनाया, चलो तुम, ये सब क्लास में सबसे छोटी ये है ना, अपन इससे पूछते, बताओ अनाया, अगले भाव में कहाँ जाना है बेटा तुमको? नरक में जाना है? नरक में नहीं जाना? अच्छा। अच्छा, आप में से कौन कौन है जिसको नरक में नहीं जाना है? भैया ये तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो कम से कम सब रिस्पॉन्स करो, किस किस को नरक में नहीं जाना है। और भैया बाकी लोग जिनके वीडियो बंद है, एक तो वीडियो बंद करने वालों से मेरे को शिकायत है। शिकायत ये है कि आप लोग के एक्सप्रेशंस नहीं दिखते ना, तो समझ में नहीं आता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं क्या अपने फ्लो में चलता रहता हूँ, फिर क्लास के बाद में मेरे पास में मैसेज आता है कि भैया हमको तो समझ में ही नहीं आ रही है क्लास। तो हमको तुम्हारा चेहरा दिखेगा तो हम पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अनुकूलता हो, आप घर में ही हो और थोड़ा प्रेजेंटेबल हो, तब अपना वीडियो ऑन कर लो। तो उससे क्या, मेरे को पता चलता जाएगा कि किस किस को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है। क्या बात चल रही थी? हाँ जी, बोलो। नरक जाना है कि नहीं? नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना? पक्का? कोई है ऐसा जिसका मन हो एक आध बार और ट्रिप करके आने का? नहीं। क्यों नहीं जाना है नरक? नरक क्यों नहीं जाना? कि भैया वहां पे कितने दुख है आपको क्या मालूम? पढ़ो आप 6 डाला। हाँ, क्या लिखा है उसमें? तीन लोग को नाच झुकाए, मिटे न भूख कड़ा न लाए। हाँ, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लाए।
तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र। हाँ। हाँ, हमने भी पढ़ा है। पर सही सही बताओ, ये सारे दुख शरीर के हैं कि आत्मा के हैं? तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी आत्मा रहे अखंड। आत्मा का क्या बिगड़ा? ये अस्तित्व गुण पढ़ करके आ रहे हो ना? क्या बिगड़ा आत्मा का? अच्छा, आज के पहले कभी गए नहीं थे क्या नरक में? गए हो ना? तो क्या क्या घट गया? किस गुण का अस्तित्व खत्म हो गया? सिंधु नीर से भैया बहुत प्यास लगेगी, पानी नहीं मिलेगा। किसको लगेगी प्यास? आत्मा को। और पानी नहीं मिला तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। भाई तुम आत्मा हो, ये स्वीकार तो एक बार करो, फिर भूख प्यास सबसे निपट लेंगे। एक बार ये एक्सेप्टेंस की हाँ तो निकले अपने अंदर से। ये मुनिराज किस बल पर ये उपसर्ग परिशव को जीत लेते हैं? मैं आत्मा हूं, इस श्रद्धा के बल पर जीत लेते। सिर पर सिगड़ी जल रही है, वो खड़े हैं। क्यों खड़े? मजा आ रहा है उनको, रिकॉर्ड बनवाना है, गिनीज बुक में नाम लिख रहा है उनका। क्या हो रहा है? घानी में पेला जा रहा है और वो अपने आनंद में है। समुद्र में फेंक दिया जा रहा है और वो अपने आनंद में है। एक आनंद का आधार क्या है? आनंद का आधार है द्रव्य, गुण, पर्याय का सच्ची समझ। उनको पता है कोई समुद्र मेरे अस्तित्व का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कमठ मेरे अस्तित्व का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जाना है कि नहीं जाना है नरक? ये अच्छा बताया भैया आपने। नरक में जाने पे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी तक तो हम नरक के डर से रात में नहीं खाते थे, आलू नहीं खाते थे। अब तो वो डर भी खत्म। क्यों? अब तो बढ़िया, बस आपकी क्लास पूरी होगी और हम जाएंगे खाने सराफा, छप्पन। क्यों? तुम तो अभी दुखी हो, नरक में तुम्हारा क्या निहाल हो जाएगा, तुम वहां भी दुखी रहोगे। देखो, इतनी सरल बात है, जिसको ये वस्तु स्वरूप समझ में आता है ना संदीप भैया, जिसको मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जिसको ये बात एक बार क्लिक भी कर जाती है ना, उसका जीवन ऑटोमेटिक सदाचारमय हो ही जाता है। हो जाता है, पक्की बात है। अरे जो खुद को आत्मा देख रहा है, वो आलू में अनंत जीवों को आत्मा नहीं देखेगा क्या? वो कैसे उन अनंतों को एक साथ चबा जाएगा? आ रही कि नहीं बात समझ में? तो फिर भैया नरक में जाए कि नहीं जाए? कि चले भी जाओगे तो ये श्रद्धा रखो, क्या मेरा कुछ नहीं मिटने वाला। अरे आपको आपको लग रहा है कि, सुनो सुनो, राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर उनके गले में सर्प डाला। कहानी पता है क्या सबको? राजा श्रेणिक और चेतना, ठीक है ना? महावीर भगवान का समय चल रहा है। फिर पूरा समय बीता, फिर वो राजा श्रेणिक फिर से जंगल पहुंचे और पता चला कि ये तो कितने महामुनिराज है। ये 3 दिन तक के मरा हुआ सांप डला रहा, इतनी चींटियां और सब सब कुछ होता भी रहा, इसके बाद भी ये हिले तक नहीं। धन्य है ऐसी वितरागता, धन्य ऐसी आत्मस्थिरता। ये सब जानते से ही राजा श्रेणिक को सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है। अब राजा श्रेणिक समोशरण में गए। गए कि नहीं? महावीर भगवान के समोशरण के मुख्य श्रोता थे राजा श्रेणिक। और आप लोगों ने एक चीज तो सुनी होगी, समोशरण में एक भामंडल होता है, राइट? भामंडल वो भगवान के पीछे इधर रहता है जो, उसमें क्या होता है, क्या दिखता है? पिछले 3 भव, अभी का 1 भव, और अगले 3 भव बिल्कुल दिखते हैं। 7 भव, ठीक है? मैक्सिमम 7 दिखते। किसी का हो सकता है कि किसी भव से कोई मोक्ष जा रहा हो, तो उसका अगला कोई भव ही नहीं है, तो उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, पर मैक्सिमम अगर दिखेंगे तो 7 है। अब मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि जब राजा श्रेणिक महावीर भगवान के समोशरण में है विपुलाचल पर, ठीक है, और उनको भी भामंडल में अपना फ्यूचर दिख रहा है, ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर तो बाद में, नियरेस्ट फ्यूचर तो बहुत डार्क है, क्योंकि नरक जाना है ना, अगला भाव तो नरक का था, राइट? वो 7वें नरक का बंद हुआ था, फिर वो सब घट करके सिर्फ पहले नरक का रह गया 84,000 ईयर्स। तो वो 84,000 ईयर्स की नरक की प्रताड़ना राजा श्रेणिक को दिख रही है कि नहीं दिख रही है?
यस और नो? दिख रही है? राजा श्रेणिक के मन में क्या चल रहा है, ये बतलाओ। ठीक है, वो दिख रहा है, नरक की लाइफ दिख रही है, अगला भाव ऐसा होगा, नरक में इतनी पीड़ा, जन्मते सही ऐसा सब दुख होगा, है ना वो सब। क्या है वो? कोटि, वो बिच्छू सहस्र डसे नहीं तीसो, सिंधु नीर थे, वो सब 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 दिख रहा है। अब प्रश्न ये है, इतना सब देखने जानने के बाद भी राजा श्रेणिक के मन से तो पूछो, एक बार राजा श्रेणिक से तो पूछो, आपका क्या रवैया है, आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन बताओ, क्या बोलेंगे श्रेणिक राजा? अच्छा आंसर दो। क्योंकि अब वो राजा श्रेणिक मिथ्या दृष्टि नहीं है, अब वो सम्यक दृष्टि है। अब उसको द्रव्य गुण पर्याय की बिल्कुल बराबर खबर है। क्या ओपिनियन होगा संदीप भैया? पता है क्या ओपिनियन होगा? एक शब्द में, एक शब्द में, ओके, फाइन। अरे नरक में जाना पड़ेगा, हाँ हाँ पता है, ओके। क्यों ओके? क्यों ओके? क्यों ओके? इन अनंत गुणों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए ओके। अभी तक हम अपने आप को शरीर मानते थे, इसलिए शरीर में कुछ भी होता था तो ऐसा लगता था कि मेरी छाती पे ही किसी ने कुछ कर दिया, मेरे को ही कुछ कर दिया। पर अब जब मैं अपने आप को शरीर मान ही नहीं रहा हूं, और अब मेरे को इतना बिल्कुल बराबर समझ में आ गया कि हर एक द्रव्य का अस्तित्व रहता ही रहता है, और मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा का अस्तित्व कभी भी बिगड़ेगा नहीं। तब नरक में जाना भी पड़े तो चल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, चले जाएंगे, ठीक है, ओके, चले गए। आप समझ रहे हो सम्यक दर्शन की निर्भरता किसको बोलते हैं? सम्यक दर्शन की निर्भरता, राजुल आंटी जी, क्या? ओके, मंजूर है, एक्सेप्टेड। है गजब। एक व्यक्ति समूह शरण में जा रहा था भगवान के, है ना, जब जा रहा था रास्ते से एक मुनिराज विराजे हुए थे एक वृक्ष के नीचे। तो उसको ऐसी सहज भाव आया कि भी ये जो मुनिराज विराजे है खूब अच्छी तपस्या करते, सब कुछ करते हैं, और बहुत समय से दीक्षा ले रखी है, तो इनका मोक्ष कब होगा? चलो भगवान से चल के पूछेंगे। तो गए भैया समूह शरण में, पूछा कि हमको मुनिराज जो रास्ते में मिले थे, उनका मोक्ष कब होगा? तो समूह शरण में दिव्य ध्वनि में ही उत्तर आया कि जिस पेड़ के नीचे वे विराजे हुए हैं, उस पेड़ पे जितनी पत्तियां हैं उतने भवों के बाद उनका मोक्ष हो जाए। ठीक है संदीप भैया, पता है वो पेड़ काहे का था? इमली का। कितनी पत्तियां होती है इमली के पेड़ में? तो व्यक्ति लौट करके आया, और वो महाराज जी जो थे मुनिराज, उनका ध्यान खुला, तो उनके पास आके बैठ गया। तो नमोस्तु वगैरह करा, और उसने बोला, महाराज जी एक खबर लाए आपके लिए। बोला अच्छा क्या लाए हो, बता। कि हम तमो शरण में गए थे, और थोड़ा पूछ कर क्या है आपके मोक्ष के बारे में। बोला अच्छा क्या बोला भगवान ने? बोले कि इस पेड़ पे जितनी पत्तियां है ना, अभी आपके इतने सारे भव बचे। क्या बोला वो? इस पेड़ पे जितनी पत्तियां है ना, इतने सारे भव बचे भी आपके। ये सुनते से ही मुनिराज का पता है क्या उत्तर था? अच्छा इतने से भव, अरे हम तो अभी मोक्ष चले जाएंगे। ये देखो ये विजन, किसी को वो इतने सारे लग रहे हैं, और किसी के लिए वो इतने से है। और लिटरली वो बहुत कम टाइम है, अपने को लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम होगा, दम क्या है, अभी एक इंद्रिय पर्याय मिलेगी, फटाफट फटाफट सारे भोग पूरे हो जाएंगे। टाइम थोड़ी लगता है भोग पूरे होने में। ये एक इंद्री दो इंद्री कुछ भी हो जाए, फटाफट भोग पूरे हो जाएंगे। पर भाई जिसको ये श्रद्धा है कि मैं जीव हूं, मैं ये नहीं हूं, अब उसके जीवन की चिंता कुछ हो तो मेरे को लाके दिखा दो। मैंने तो आप लोगों को भी होमवर्क दिया था, आप लोग अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हो रूपाली आंटी, कोई भी प्रॉब्लम, बच्चों की हो, पति की हो, पत्नी की हो, शरीर की हो, परिवार की हो, जॉब की हो, बिजनेस की हो, पॉलिटिक्स की हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लेकर के आओ, और द्रव्य गुण पर्याय के सामने रखो एक बार, रखो। फिर आपको पता चलेगा, अरे अपन तो यूं ही परेशान हो गए, है ही नहीं कुछ।
बताओ ये कितना बढ़िया मंत्र नहीं है? हाँ, है कि नहीं बढ़िया मंत्र? प्रश्न, प्रश्न। भैया वो सब बातें कहने में अच्छी लगती है, जब होता है ना तब पता चलता है। बोलो, ये है कि नहीं डाउट? भैया ये सब बड़ी बड़ी बातें ना बस मंदिर में अच्छी लगती है, जिनवाड़ी के सामने अच्छी लगती है, और जब सामने आती है ना सिचुएशन, तब पता चलता है। कोई बात नहीं, अरे तुम कमजोर क्यों पड़ रहे हो? सिचुएशन को अपना जोर दिखाने दो, तुम अपना जोर कायम रखो। और मैं फिर भी दावे के साथ कह सकता हूं, इस काल में, और कम से कम इन 50 सालों में, 50 साल से ज्यादा तो अपन लोग की लाइफ नहीं है ना, 50, 60, 70, ठीक है, आज के बाद 70 साल, उससे ज्यादा तो नहीं। हो किसी की इच्छा तो भैया जी लेना, मेरी मनाही नहीं है, पर इससे ज्यादा कोई क्या जी रहा है अभी? इन 70 सालों में तुम्हारी स्थिति नरक से बदतर तो नहीं होने वाली है, पक्की बात है। और वो नारकी, वो जब इतनी प्रतिकूलताओं में सम्यक्त कर सकता है, हम और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको मालूम है, नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। कितने? श्रुति दी, असंख्यात। एक दो तीन चार नहीं, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब 10 खरब नहीं। कितने? असंख्यात सम्यक दृष्टि नरक में है, नारकी। उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, और हमको नहीं हो सकता, क्योंकि हमको चौके में बहुत काम रहता है, हम बहुत बिजी रहते हैं, हमको दुकान खोलनी होती है। क्यों? संदीप भैया, अनाया बोलो। अपने को नहीं हो सकता ना, अपने को तो बहुत पढ़ाई है स्कूल की, भैया होमवर्क पूरा करना है। बोलो। और आगे बढ़ू, और आगे बढ़ू। तिर्यंच होते हैं ना, तिर्यंच, असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि होते हैं। और तिर्यंचों की लाइफ आपको पता है? तो आप ही बताओ, अपन लोगों की लाइफ ज्यादा अच्छी है कि तिर्यंचों की ज्यादा अच्छी है? छोड़ो नारकियों को, नारकियों को तो आपने देखा भी नहीं है ना, तिर्यंच को तो देखा है। एक गाय की लाइफ ज्यादा अच्छी है कि अपनी लाइफ ज्यादा अच्छी है? अपने पास दोनों टाइम खाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं है? तिर्यंचों के पास नहीं होती है। अपने पास रहने के लिए घर है कि नहीं है? तिर्यंचों के पास नहीं होता है। अपने पास सुख दुख सुनने के लिए घर वाले है कि नहीं है? तिर्यंचों के पास नहीं होते। उड़ रही चिड़िया अकेली, आज इस पेड़ पे, कल उस पेड़ पे, कहीं कुछ दाना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल गया किसी ने उड़ा दिया तो खत्म। ऐसे असंख्या तो तिर्यंच जब सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तो हम और आप नहीं हो सकते। मैं आपको ये बतला रहा हूं कि सम्यक्त्व के नाम पर ये हम जो बहानेबाजी करते हैं, वो बहानेबाजी सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है, वो टोटली वॉइड है। क्यों? क्योंकि जिन सिचुएशंस के हम आड़ लेते हैं, उससे भी बुरी सिचुएशंस में जीव सम्यक्त कर रहा है, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय कर रहा है, 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय कर रहा है। कमी कहाँ आ रही है फिर? कमी कहाँ आ रही है? पता है कहाँ आ रही है कमी? बोलो जल्दी। डेडिकेशन, समर्पण। बस वो डेडिकेशन, वो समर्पण अगर अपने अंदर में हो ना, तो अपन मजे में राजा वाला जीवन जिए। एक सम्यक दृष्टि का जीवन इतना गजब का होता है, अंबानी भी क्या जिएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं, लिटरली। अंबानी तो छोड़ो, मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती भी उतना प्रसन्न नहीं रहता है जितना एक दरिद्री सम्यक दृष्टि प्रसन्न रहता है। और क्या कहते हैं? नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। ये महिमा है जिन धर्म की। आपको बात आ रही है क्या समझ में? बिल्कुल हल्के में मत लो जैन धर्म को, ना धर्म को हल्के में लेना, ना धर्मात्माओं को हल्के में लेना। ये बहुत भारी है, भारी। और इनको हल्के में लेना तुमको भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। आ रही है क्या बात समझ में? आकी ना? हाँ। इसलिए भैया, इन सामान्य गुणों को खूब घुटाई करो,
खूब घुटाई करो, क्योंकि ये सीधा सीधा अपने से रिलेटेड बातें हैं और अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम इन्हीं में से सॉल्व होंगी। ठीक है, आ रहा है कि नहीं समझ? अभी अगर यही बात मैं आपसे 500 रुपये फीस लेकर के बताता ना, तो जल्दी समझ में आ जाती। ये काउंसलर के पास जाके लोग क्या करते हैं, ये जो काउंसलर वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं? अब वो जहाँ पैसा देता है व्यक्ति, वहां वैल्यू दिखती है। और हमारे आचार्यों ने हमको दे दी। और आप ये मत सोचना कि हमको इसके लिए कुछ चुकाना ही नहीं पड़ा। अनंत जन्मों का पुण्य इकट्ठा होना, तब जाकर के जिन धर्म मिलता है। अरे अब जिन धर्म तो बहुत दूर है। अभी देखो समय अपना हो गया कितना, आज लेट शुरू की थी ना अपन ने, नहीं फिर भी टाइम ऊपर हो गया। चलो ठीक है, करते पूर्ण। अनंत जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो, तब जाकर के पंचेंद्री पर्याय मिलती है। और फिर पंचेंद्री में संघी पंचेंद्री हो जाना तो और पुण्य चाहिए। और संघी पंचेंद्री में भी तिर्यंच नहीं हुए, गधा घोड़ा उल्लू भैंस बकरी नहीं हुए अपन, मनुष्य हुए। और पता है जय श्री आंटी जी, मनुष्य होकर के भी अपन गर्भ में ही नहीं मर गए। कितने मनुष्य ऐसे होते हैं जो गर्भ में आते हैं, पता भी नहीं चलता है और गए। होता है कि नहीं होता? गर्भ में कितने नहीं मरते तो उनको मार दिया जाता है, अबॉर्शन करा देते हैं। मैंने सोचो अपन लोग कितना, कितने लकी है। और यही बात थोड़ी खत्म हुई, उसके बाद अपना जन्म भी हो गया और अपनी सारी इंद्रियां, हाथ पैर आंख नाक सब बिल्कुल बढ़िया है। और आगे चले कि भैया ये सब तो और दूसरे लोगों का भी है, और भी लोगों का है, उसमें क्या है? जिन धर्म मिल गया, ये बड़ी बात है। आपको नहीं लग रहा वो सब्जी बेचने वाली का मनुष्य भाव ऐसा जा रहा है, उसको मैं आत्मा हूं ये सुनने को नहीं मिलता। वो ठेला गाड़ी चलाने वाला, वो चौराहे पर भीख मांग, वो मनुष्य है, वो जीव मनुष्य। पंचेंद्रिय, कितना पुण्य किया होगा उसने कि वो मनुष्य हो पाया। पर देखो उसकी मनुष्य पर्याय ऐसे जा रही है, भीख मांगने में, ठेला चलाने में। तो हम लोगों को तो इतनी अनुकूलता तक मिली, जिन धर्म मिला। और गजब की बात, जिन धर्म मिलने के बाद जिनेंद्र देव की वाणी सुनने की रुचि हुई। रुचि हुई, कितनी बड़ी बात है ये। नहीं तो आप अभी जैनों से जाकर के मिल लो, तो आपको उनको मिल करके लगेगा नहीं कि ये जैन भी है कि नहीं है। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? मैंने फर्स्ट डे बोली थी ये बात कि इतनी शर्म की बात है कि जैनों को जैनत्व का उपदेश देना पड़ता है। तो हम तो फिर भी उन छठे छठाए लोगों में हैं कि जिनको जिनवाणी सुनने की रुचि है, इंटरेस्ट है। और आगे बढ़ करके बोलूं कि जिनवाणी सुनने की रुचि होने के बाद जिनवाणी सुनने को मिल रही है। नहीं तो कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ इच्छा तो होती है, मिल जाए, मिल नहीं पाती, क्या करें? सच्ची, वो अपने को इतना इजीली मिलता है ना। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, जो अपनी एज के 70s 80s में होते हैं। वो बोलते हैं कि भैया हमको तो जीवन भर से कुछ इच्छा थी कि धर्म में लगे, पर क्या करे, कुछ मिला ही नहीं, अब जाकर के हमको धर्म समझ में आ रहा है। तो उस जीव के अपनी आयु के 70 80 वर्ष तो चले गए, और ये चीज अपने को अभी मिल गई। सही बताओ, अंबानी ज्यादा भाग्यशाली कि अपन? क्या लगेगा अंबानी इसके आगे? आपको समझ में आ रहा है? तो अपन उन छठे छठाए लोगों में से है, और अपन अनंत गुण वाले हैं। अनंत गुण है, इतने अमीर है अपन। अनंतों में है अपनी संपत्ति, आशा आंटी जी। कितने में, कितने डिजिट्स? अंबानी की जो लोग बोलते हैं ना भाई, इलॉन मस्क की इतनी सारी संपत्ति। और कौन कौन है, जेफ बेजोस की इतनी है, इसकी इतनी है, उसकी इतनी है। अरे एक बार अपनी संपत्ति तो देखो, कितनी है, अनंतों में है। अब बताओ, अब आनंद नहीं आएगा? एक्चुअली क्या है, हम सिर्फ उसको ही संपत्ति मानते हैं, इसको तो संपत्ति मानते ही नहीं। इसलिए भाई, बड़े भाग्य से अपने को ये अवसर मिला है, सभी लोगों को, मुझे आपको अपन सबको। तो अपन इसका एक एक समय बहुत अच्छे से उपयोग कर ले। ठीक है, और ये द्रव्य गुण पर्याय देखो,
जैन सिद्धांत प्रवेशिका में सबसे पहले उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय को रख दिया। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फंडामेंटल है, ये बिल्कुल बेस है। अगर द्रव्य गुण पर्याय को तुमने अच्छे से उतार लिया ना, तुम भगवान बन जाओगे। और क्या कहते हैं इससे बढ़कर। ठीक है, चलिए विचार कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न पूछ लीजिए। अभी इतना ही रखते हैं, कल से वस्तुत्व गुण शुरू करें। अभी तो एक ही गुण हुआ है छह में से। कौन सा? कौन सा? अस्तित्व। ठीक है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ना ही वह उत्पन्न। ठीक। कोई प्रश्न? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा जे तुम। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जय।